सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते। विप्राय भृगुनाथाय श्रीजीवाय वाचसा अग्रतो शत्रुवेदा नमः धनुर्धराय च परशुरामाय रामाय रामजगदयाय तापसे ब्रह्मदेवाय देवाय रेणुकासुरे नमः। दारिद्र्यदुःखापदामहर्तारं दातारां सुखसम्पदां परशुरामं महावीरं भूयो भूयो नमाम्यहं, भूयो भूयो नमाम्यहं। रामलक्ष्मणकोमलाङ्गं सीता समारोहं माणव महासायं चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मर्यादा से नौकर करने वाले मर्यादित संपूर्ण समाज का शिक्षा के माध्यम से परम वैभव के पद पर पहुंचाने का कार्य करने वाली मां सरस्वती के उपासक विद्यालयों के पढ़ेगा पंडित राधेश्याम पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद करें। मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि गए विद्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी रमेश चंद जी त्रिपाठी, हमारे उद्भट विद्वान पंडित शंभुनाथ पांडे जी, विनोद तिवारी जी, बगल में श्रीधर तिवारी जी, शुक्ला जी, बैठे हुए मिश्रा जी, विजेंद्र जी, सामने बैठे हुए बाल संघ सेवक, और क्या है हमारे श्याम शंकर जी पत्रकारिता से बहुत दिनों चली आ रही थी और मेरा भी इनसे कम से कम 25 वर्षों के ऊपर से ज्यादा संपर्क है। जब इस पावन धरती पर असुरों ने अत्याचार किया, यहाँ दान होता थी भली भली मानव ने हाहाकार किया, तब इस भू पर भृगुवर ने, रघुवर ने और गिरधर ने अवतार लिया। तब परस चला था, तीर चले थे, शक्त चला था, सब असुरों का संहार हुआ। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी विशेषता थी, मां सरस्वती की कृपा से ही सब कुछ हुआ था। गुरु वशिष्ठ ने शास्त्र की शिक्षा लेकर के, विश्वामित्र ने सत्र की शिक्षा लेकर के, महर्षि भरद्वाज ने समय शास्त्र की शिक्षा देकर के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने का कार्य किया था। तो उसी समय इस धरती का सबसे बड़ा विद्वान, बलवान और धनवान जिसकी लंका ही सोने की बनी हुई थी, उसने भी लक्ष्मण के द्वारा राजनीति की शिक्षा देकर के राम को रामायण चलाने का नेतृत्व दिया था। शिक्षा तो कहीं से भी प्राप्त की जा सकती। सर्वदीपनी ने कृष्ण का निर्माण किया, समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी जैसे वीर का निर्माण किया था, जिसने 17 वर्ष की आयु में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किया था। 4 बार कौशल्या अंगुल अष्ट प्रमाण का ऊपर सुल्तान है। अब नचुक चौहान विदेश की धरती में जाकर के बंदी बने हुए अंधे पृथ्वीराज के द्वारा उस सुल्तान की हत्या करा देने का भी शिक्षा के माध्यम से होता था।
गोखले ने महात्मा गांधी जी का निर्माण किया था, चाहे वो भले ही साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, और हम बड़े धड़ल्ले से गाते हैं साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, बिना खाए बिना ढाल, लेकिन फिर वही चिंतन भी होता है कि साबरमती के संत तूने कर दिया बहुत बड़ा कमाल, और धोती को फाड़ फाड़ करके गिरा दिया, भाजपा हो गया। दोनों विषय गोखले ने निर्माण किया। प्रभा जी ने विवेकानंद का निर्माण किया था, या दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के माध्यम से हर समाज की स्थापना करके श्रेष्ठता प्रदर्शित करने का विश्व काम किया। विद्वानों के एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला चली आ रही है, गुरुकुल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से रामानंदाचार्य ने समाज के 8 वर्ग के लोगों को, रैदास, कबीरदास, धना, मतीराम, पीपा और ऐसे 8 वर्ग के लोगों को और दीक्षा लेकर के और उनसे समाज में समरसता का भाव पैदा कराने का काम किया था। रामानुजाचार्य, निपाकाचार्य, माधवाचार्य, बड़े ही नहीं तो पृथ्वी को पैदल नाप करके और शिक्षा दे करके इसको पंक्ति को सुव्यवस्थित करने का कार्य करने वाले आज जगत गुरु शंकराचार्य। सत्ता के बदले दूर होकर के जब सत्ता जनता जनार्दन पर अन्याय करना शुरू करती है, राज्य सत्ता के मध्य में दूर होकर के जो प्रजा की संपत्ति हड़पने का कार्य प्रारंभ करती है, तो वहीं पर आज का माफियावाद शुरू होता है और तब का वह आतंकवाद था, और उस आतंकवाद को समाप्त करने वाला खत्म अवतार के रूप में परशुराम द्वारा पड़ा था। सीता की स्वयं ने 10,000 राजाओं ने निर्णय लिया था, धनुष पर टूट गया। जनक को बंदी बनाओ, सीता को बैठाओ और इन दोनों नौजवानों को मार डालते हैं, फिर हम आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो सीता से विवाह करेगा। धनुष पर टूट गया। मान लो भगवान परशुराम नहीं आए होते तो पिता सहित का निंदिन नामू लगे करण सब दंड प्रणामू और प्रस्थान कर गए कि वो 10,000 राजा मुझ में लड़ करके आपस में ही मर गए होते, और वह धरती का प्रथम महाविश्व युद्ध रोकने का कार्य भगवान के परशु ने किया था, क्योंकि परशु का नाम ही है पर माने दूसरा, सो माने सुरक्षित, जिससे दूसरा सुरक्षित हो उसका नाम परशु है, और उस परशु को धारण करने के कारण राम का नाम परशुराम पड़ा था। अपने ही घर की कुलवधों को, अज्ञानता क्या चीज होती है, अज्ञानता, अपने ही घर के कुलवधों को नंगा करके जगह पर बैठा करके गर्व का अनुभव करने वाले लोग चीर हरण कर रहे हैं, और काशी राज की कन्याओं को बचाने का दुस्साहस सहस्त्रभाव से करने के अवकाश उस समय ही 10,000 राजा, 10,000 राजाओं की श्रृंखला अनाधिकार से चली आ रही है, आज चल रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि अनाचार, दुराचार, पापाचार, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार अनाधिकार से चला आ रहा, आज चल रहा और आगे भी चलता रहेगा है, क्योंकि इन पर अंकुश नहीं लग सका, नहीं लगा है, नहीं लग रहा, लगता है आगे भी नहीं ही लगेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर सत्यभाव का मन नहीं हुआ होता तो क्या काशी राज की कन्याओं को बचाने का उनको कोई कर पाता था क्या? लेकिन अज्ञानता के कारण आज के सारे भी चंद्रगुप्त का निर्माण चाणक्य ने किया था। नेपाल की कुमारियों को, राजकुमारियों को मयूरा कहते थे सुंदरता के कारण। वह मयूरा धर्मानंद उठा करके ले आया था, वह गर्भिणी हो गई, महाराज ने बाहर निकाल लिया, ला करके जंगल में भटक कर आए थे, और उसी तरह से पुत्रस्थ की प्राप्ति होती है। कोई धर्म का पुत्र राजा की भूमिका झगड़ों में नहीं निभा सकता बच्चों के साथ में, तो क्रोधन का प्रभाव होता है। और धरती का सबसे बड़ा विद्वान चाणक्य, आज चाणक्य बनने को कोई तैयार नहीं, परशुराम बनने को तैयार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से जो कार्य
गुरुकुल के माध्यम से समाज को जागृत करने का ज्ञान दे करके राम कृष्ण जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खोलीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दयानंद, सदानंद और विवेकानंद जैसे लोग, शंकराचार्य जैसे लोग, ये सब के सब शिक्षा प्राप्त करके गुरुकुलों से निकल करके समाज के रक्षक के रूप में आए हैं। इसलिए यह निश्चित तौर पर ले लगता है विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस कल्पना के अंतर्गत वहाँ का भी विद्यालय है, और संजय अकादमी है, और आज ये विद्यालय खुल रहा है कि नहीं, भारतीय संस्कारों से भले विदेशी शिक्षा के माध्यम से सारी भाषाएं को अपने इसी देववाणी से ही पैदा हुई है, और देववाणी से अगर सारी पैदा है तो सब हमारी पुत्रियां पोतियां हैं। हाँ, तो हमारी राष्ट्रभाषा देववाणी ही है। उस देववाणी के माध्यम से तो आज अभी मैंने सुना, एक दिन पेपर में पढ़ रहा था, तो विद्यालय बंद हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं, इस पर हमारा चिंतन नहीं करना, हमारा चिंतन लाना चाहिए कि अगर हमारे घर के बालक विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा, हमें संस्कार लेना पड़ेगा, संस्कार पैदा करना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं, आप सब प्रभुजन बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, अरस्तु ने लिखा फैमिली का इंटरनल स्कूल ऑफ सोशल है, सामाजिक गुणों की प्रथम पाठशाला परिवार है। पिता उसका प्रबंधक है, माँ उसकी प्रधानाचार्य है। अब पिता अगर प्रबंधक है तो प्रबंधन व्यवस्थित होना चाहिए। हम राम और जैसे लोग पैदा करें, देश प्रेमी पैदा करें, राष्ट्र प्रेमी पैदा करें, हम रियल पैदा करें, रील वाला न पैदा करें। ये बड़ी भारी समस्या है कि हम रील वाला पैदा कर रहे हैं, रियल पैदा हो ही नहीं रहा, रील वाला पैदा कर रहे हैं। इसलिए और माताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सीता पैदा करो, सावित्री पैदा करो, युवराज के हाथों से अपने पति के प्राण को ठीक करके ले आए, सुकेश को बंद होने का उपयोग मत करें, युवराज के हाथ से अपने पति के प्राण को ठीक करके ले आए, दुर्गावती बने, कर्मावती बने, पद्मावती बने, रानी लक्ष्मीबाई बने। और अभी एक दिन सुन रहा था, क्या क्या करते हैं, हमका विरोध नहीं आता, हम तारीफ पीते हैं और तारीफ पी करके अपनी पीठ भी ठोकते हैं। कहा जब पत्नी सवर के पति के साथ उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिए बैठती है तो वो क्या है, रानी बनती है, रानी घर में घर चलाती है, घर की व्यवस्था देखती है तो लक्ष्मी बाई। लेकिन जब ही वो खबर करके पति से लड़ने को तैयार जाती है तो लक्ष्मी बाई होता है। कितना बड़ा अफवाह का विषय यह सोशल मीडिया पर चलता है, ताकि हमारे हम अपनी ही पीठ ठोकते हैं, हम भी उस लाइक को ट्वीट करते रहते हैं। क्या ऊपर हमारी कोई टिप्पणी प्रतिक्रिया आती है, क्या हमारे पत्रकार को जो बैठे तो एक कम है समाज को श्वेत पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, पत्रकारिता के बारे कितने लोग। आज हम इनसे भी आग्रह करेंगे, आप कभी कभी एक कार्य करो, पत्रकारिता का पत्रकारिता चुनौती और समाधान। बहुत बड़ी चुनौती है समाज के सामने, पत्रकारिता के सामने भी चुनौती है, क्योंकि आज का पत्रकार निष्पक्ष है ही नहीं। इसलिए अगर वो मनमाना नहीं चाहता है, उनका लगा कि थाने का केस खाएगा, उनका पुनः पंचाला ठीक कर देगा, क्या करेंगे, हो ही नहीं सकता है। तो नौवीं एक तो था माननीय राष्ट्रपति वहाँ पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और ये न्यायमूर्ति जी का कार्यक्रम था, अध्यक्षता कर रहे थे, मुझे भी मार्गदर्शन के लिए बुला लिया था उस कार्यक्रम में, और जन संदेश का पूरा कार्यक्रम था, और हमारे जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, 80 विद्यार्थी थे, कति बहुत तो समस्या यह है कि जो सारा समाज आज हो रहा है, भय मुक्त हो गया, बिल्कुल हो गया, भय मुक्त बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया, भय मुक्त कितना हो गया, पुत्र को पिता का भय नहीं है, माँ को बेटे का भय नहीं, बेटे को माँ का भय नहीं, बेटी को माँ का भय नहीं, पति को पत्नी का भय नहीं, पत्नी को पति का भय नहीं, सबके सब भय मुक्त हो गए, भय मुक्त समाज हो गया, कोई किसी का भय नहीं हो गया। इसलिए ये नहीं क्या कि हम समुचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कथाओं के माध्यम से विराट कथाएं गाँव में हो रही है, 10, 15, 20, 25 करोड़ रुपए की कथा का कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, और कथाओं में क्या हो रहा है,
अपनी अपनी औकात से लेकर के क्या एक बार भी उसके बारे में चिंतन नहीं कर रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या टिप्पणी की जा रही है, उसके बारे में हमारा चिंतन रहता है। वो चिंतन इसलिए नहीं है कि समुचित संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो पा रही है। इसलिए हम सबका भी दायित्व बनता है कि हमारे गांव में कोई भी विद्यालय भी है, सरकारी विद्यालय भी है, तो हम तो अभिभावक हैं, गांव के नागरिक हैं, गांव के रहने वाले